हाल ही में आपने सुना होगा भारतीय सेना ने एक नई योजना निकाली है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये योजना है क्या और इसके दोनों तरफ के परिणाम को जानने की कोशिश करेंगे। मंगलवार जून 14 को भारतीय सेना ने अग्निपथ नाम की एक योजना निकाली। इस योजना को मैं शॉर्ट सर्विस तो नहीं कह सकता, इसको आप ऐसा समझो कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो 4 साल तक का है, जिसके बाद कई सारे लोगों को सर्विस छोड़नी पड़ेगी और शायद कुछ लोगों को रख भी ले। ऐसा कहा गया है कि 25% लोग कंटिन्यू करेंगे अगले 15 साल तक परमानेंट कमीशन के अंतर्गत। इस योजना का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हर साल भारत में 40 से 50 हज़ार लोगों की भर्ती होगी सेना में, जिससे एक तरफ देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ ही भारत की सेना में लोगों की कमी नहीं रहेगी। अगर आप देखें, जब कोई इंसान फौज में भर्ती होता है उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो किसी तरह एक अच्छी लंबी नौकरी करके उस नौकरी से जुड़े फ़ायदे जैसे कि पेंशन, हेल्थ केयर और भी इत्यादि सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये होता है किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का मेन गोल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर इज़ सिक्योर्ड इन गवर्नमेंट जॉब। और इस चीज़ को अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकारी नौकरी में जो लोगों की सैलरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं, इन सब के पैसे कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जनता से टैक्स लेने के बाद। सो इट इज़ द टैक्स पेयर्स मनी। और फौज की तरफ से जो खर्चा आता है वो होता है रक्षा बजट, यानी कि डिफेंस बजट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे जैसे हर साल महंगाई बढ़ती है उसी तरह पूरे देश का और देश के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बजट भी धीरे धीरे बढ़ता है। बोझ शब्द को इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा, फिर भी समझाने के लिए मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये जो खर्चा होता है, चाहे वो डिफेंस बजट हो या रेलवे बजट हो और या फिर कुछ और, ये एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के बही खाते के खर्च वाले सेक्शन में आता है, जिसको अंग्रेजी में लायबिलिटी या फिर एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस अग्निपथ योजना का जो मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत देश का खर्चा कम करना चाहती है, क्योंकि अगर आप 4 साल में 75% लोगों को निकाल दें तो आपको उनके फ्यूचर के पेंशन, बेनिफिट इत्यादि के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सरकार का बहुत सा खर्च बच जाता है और इसके साथ साथ भारतीय सरकार सेना के जवानों की संख्या को बराबर बनाकर रखना चाहती है। तो अगर आप देखें, ये हो गई एक तीर से 2 निशाने वाली बात। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप जवान लोगों को 18 साल की उम्र में लेते हैं और 4 साल के बाद उनमें से 75% को निकाल देते हैं 22 साल की उम्र में, तो ये एक तरीके से अन्याय होगा उन जवान लोगों के प्रति जिन्होंने अभी दुनिया मात्र शुरू ही की है। तो अगर आप देखें, ये भी सही बात है। और अगर इस चीज़ को आप थोड़ी सी चेष्टा करके पॉजिटिव साइड से देखें तो हमारे देश के 18 से 22 साल के युवाओं को जब मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और साथ में 30,000 तनख्वाह, इससे उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होगी एकदम एनडीए वाले युवाओं की तरह, और ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण समय को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का कॉन्सेप्ट है, जो कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ये जो अग्निपथ योजना है भारत की, इसे भी आप उसी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि भारत में ये योजना कंपलसरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी रूप में, जो कि भारत एक डेमोक्रेसी है, तो इसे वॉलंटरी रूप में एक योजना के तहत देश के सामने रखा गया है। एक और चिंता ये भी जताई जा रही है कि इस योजना की वजह से बड़ी संख्या में हथियार चलाने की ट्रेनिंग जब युवाओं को मिलेगी और जब उनकी सर्विस खत्म होने पर वापस लौटेंगे अपनी अपनी सिविल लाइफ में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जवान लोगों के खून में जोश होगा, अग्रेशन होगा, और ये शायद कानून व्यवस्था में जुड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे छोटे बड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार सरकार को ऐसी योजना क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि भारत की फौज की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है, चीन के बाद। तो ऐसा भी मानना है कि भारत और चीन के बीच अभी जैसे हालात चल रहे हैं, इसे देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय फौज को बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होगी। तो इस भविष्य की चिंता को सोचते समझते हुए भारतीय सरकार ने इस प्रकार की योजना निकाली। तो ये थी अग्निपथ योजना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।